नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खूंखार अपराधी अपने खुले में जिस तरीके से खौफ दिखाते थे, अब उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर 2017 से अभी तक चल रहे हैं, अब योगी सरकार के द्वारा एक एक जो गुंडे जो माफिया हैं उनके ऊपर एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मुख्तार अंसारी की, जो कि अभी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है और इसे काफी ज्यादा बचाने का प्रयास किया गया था कांग्रेस की तरफ से। और आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा प्रयास किया गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, जो खूंखार अपराधी जिसके ऊपर 15 से ज्यादा आरोप है और केस चल रहे हैं, और उस अपराधी को कांग्रेस की तरफ से बचाने का प्रयास किया गया। और जब उसी अपराधी को, उसी खूंखार गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश लाया गया, तो अब एक एक करके बड़ा एक्शन और बड़ी कार्यवाही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। अब इसी मुख्तार अंसारी की जो जमीन है और जो संपत्ति है मऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में, जिसकी कीमत लगभग 24 से 25 करोड़ है, उसे अब जब्त कर लिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी सपा या फिर इससे पहले जो भी सरकारें रही थी वहां पर अपना खुला रौब जमाते थे, जनता को डराने का प्रयास करते थे, और जो वहां की गरीब जनता है उनकी जमीनों को किस तरीके से इन लोगों ने हड़पा, गैंगस्टरों ने डर दिखाकर और अपनी मनमानी किया करते थे। पर अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा अब एक एक करके सभी की बारी आ रही है। और यही अब नंबर है मुख्तार अंसारी का कि पहले रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में लाया गया और उसके बाद जो सुख सुविधाएं मिल रही थी जेल में, वो सारी सुख सुविधाएं बंद कराई गई। और अब एक एक करके जो गरीब लोगों की संपत्ति को जब्त कर रखा था, लोगों को डरा कर। और यहाँ पर अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी, पर पंजाब की सरकार यानी कि कांग्रेस ने इन्हें बचाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। अगर हम बात करें इस 24 करोड़ की संपत्ति की, तो ये संपत्ति उत्तर प्रदेश के मऊ में है। और इसकी जानकारी यानी कि एक और केस था जो मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज कराया गया, और इसी की जानकारी को लेकर मऊ के डीएम अमित बंसल के पास जब ये खबर पहुंची, तो खबरें जब उन्होंने तहकीकात की तो वो अंदर तक जब जड़ तक पहुंचे तो उन्हें ये भी पता लगा कि मऊ में मुख्तार अंसारी की एक ज़मीन है, जो ज़मीन उसने पहले कब्जाई और फिर अपनी मां के नाम पर उसकी रजिस्ट्री करवाकर फिर उसने अपने दो बच्चों, यानी कि दो बेटे जो हैं मुख्तार अंसारी के, उमर और अब्दुल्ला, इनके नाम पर वो ज़मीन थी। और अब जब योगी सरकार, एक तरफ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एक एक करके ऐसे खूंखार अपराधियों को लेकर एक्शन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप ले रही है ऐसे खूंखार अपराधियों को वो ठिकाने लगाने में और उनकी संपत्ति को जब्त करने में। अगर मुख्तार अंसारी के बाद या फिर और भी ऐसे खूंखार अपराधियों की बात करें, गैंगस्टर की बात करें, तो मुख्तार अंसारी ऐसा पहला गैंगस्टर नहीं है जिसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया गया है या फिर जिसको लाने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया और बार बार कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन की तरफ से। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक और बड़े अपराधी की, गैंगस्टर की बात करें, तो उसमें नाम आता है अतीक अहमद का। और अतीक अहमद के भाई की अशरफ, उसकी भी अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पुरानी बात है, और उस टाइम पे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ही अतीक अहमद के भाई की 25 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो लगभग 2017 में आई थी और अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। और सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टर को, जिनका डर हुआ करता था, रौब हुआ करता था, हाँ, उत्तर प्रदेश में अब एक एक करके उन लोगों को ठिकाने लगाया जा रहा है। और अब ना कि बराबर वहां पर ऐसे गैंगस्टर बचे हैं जो कि अपने गन या फिर अपने चाकू की नोक पर लोगों की, गरीब लोगों की जमीनों को हड़प लिया करते थे। अब एक एक करके इन लोगों का नंबर तो आ ही रहा है। फिर एक और बात यहाँ पर की जाए तो अगर आप सभी को याद है कि यही टाइम था और इसी टाइम की बात है, विकास दुबे को भी लाया जा रहा था इसी तरीके से, और विकास दुबे भी काफी ज्यादा बड़ा गैंगस्टर था और उसके खिलाफ भी कार्यवाही उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा की गई थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा की गई थी। पर आप देख सकते हैं कि जो सरकारें जो अभी तक ये कहती हैं कि हमारा इन गुंडों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इन जो अपराधी हैं और जो जिस तरीके से ये
कुख्यात जो बड़े गैंगस्टर हैं इनसे हमारा लेना देना नहीं है। और जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को, यानी कि जब कार पलट गई थी और जब वो मारा गया था, तो उसको लेकर कितनी ज़्यादा राजनीति हुई थी ब्राह्मण के नाम पर, यानी कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के आरोप भी लगाए गए। और मतलब एक अपराधी जो कि गाड़ी अगर पलट जाती है वो मर जाता है, तो इसको लेकर भी राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जाती है। और ये तक कहा जाता है कि ये तो ब्राह्मण था और ब्राह्मण विरोधी है सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। मतलब इस तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी सिर्फ एक कुख्यात जो गैंगस्टर है उसके मरने पर। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, और विकास दुबे आज इस दुनिया में नहीं है, उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है, पर अगर विकास दुबे को लेकर भी बात की जाए तो किस तरीके से उसे सपोर्ट था समाजवादी पार्टी का, आप देख सकते हैं। तो एक एक करके ये पहली बार नहीं है, और लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे ही बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिनके खिलाफ अभी तक उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो एक्शन ले चुकी है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि विधायक, अगर वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि विधायक को किस लिए चुना जाता है। विधायक को चुना जाता है एक राज्य की सुरक्षा के लिए। एक राज्य उसे तभी चुनता है, जनता उसे तभी चुनती है कि ये हमारे हक की बात सुनेगा और इसके बाद ही हमारा कुछ भला होगा। पर जिस तरीके का राज उत्तर प्रदेश में अभी तक रहा है कि विधायक ही इस तरीके के गैंगस्टर हुआ करते थे और गैंगस्टरों को ही टिकट दी जाती थी चुनाव लड़ने की, तो दहशत जिस तरीके से फैलाने की कोशिश की गई पुरानी कुछ सरकारों में, तो एक एक करके उस हर कुख्यात अपराधी का नंबर आ रहा है जिसने गरीब जनता को सताया है, गरीब जनता की संपत्ति को अपने नाम करके और अपने ऐशो आराम किए हैं, या फिर उनमें कोई भी बड़े बड़े नेताओं के नाम हो, सभी को सबके अपने कर्मों की सजा उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। अगर हम आजम खान की बात करें, यानी कि अखिलेश यादव के काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए और करीबी नेता, यानी कि आजम खान एक ऐसे नेता जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों की, अभी वो जेल में है, ये भी बात मैं आपको बता दूं कि अभी आजम खान जेल में है और मुख्तार अंसारी की भी सेवा अब उत्तर प्रदेश की जेल में ही हो रही है और उनकी भी सारी सुख सुविधाएं जो पंजाब में मिल रही थी वो सारी अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद करा दी हैं। और आजम खान की बात करें तो आजम खान ने जिस तरीके का जो रवैया था और जिस तरीके की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ दिखाई थी कि उन्होंने, आजम खान ने भी काफ़ी सारे लोगों की ज़मीन थी जिसे जब्त कर रखा था और हड़प लिया था। एक एक करके सबका हिसाब उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आजम खान भी आज जेल में है, जिनकी भैंसें भी खो जाया करती थी। तो यही अखिलेश सरकार पुलिस वालों को भैंस ढूंढने के लिए लगा दिया करती थी। तो पर आज जो प्रशासन है, आज वो प्रशासन ऐसा नहीं है और आज उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसी नहीं है जिस तरीके की पिछले कुछ शासनों में, कुछ सरकारों द्वारा बना दी गई थी। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस हर उस कुख्यात अपराधी को ढूंढ ढूंढ उसका इलाज कर रही है जिसने गरीब जनता को सताया है और गरीब जनता की जो संपत्ति है उसे अपने नाम करके उस पर ऐश की है। एक एक करके सबका नंबर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कह दिया था कि जो हमारी नीति रहेगी वो जीरो टॉलरेंस की रहेगी और हम इस तरीके की चीज़ें बस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक एक करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर माफियाओं का और ऐसे गुंडा राज का जो सफाया हो रहा है और इसकी भी आज जनता काबिले तारीफ कर रही है और जनता भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से शासन है, प्रशासन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अब देखना बहम ये होगा कि 2022 में आने वाले चुनाव हैं, अब इनमें इन सारी चीज़ों का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जनता की तरफ से अगर देखा जाए और अभी से जो जनता का रुख है और वो यही कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में योगी ही चाहिए, पर जो नैरेटिव वो विपक्षी तरफ से बनाया जा रहा है वो कितना सफल हो पाएंगे अपने नैरेटिव में और कितने वोट आएंगे इस नैरेटिव के द्वारा इन विपक्षियों के, जो कि इस तरीके के कुख्यात अपराधियों को, गैंगस्टरों को हमेशा संरक्षण देने का काम